यूट्यूब चैनल लक्ष्य ट्यूटोरियल पे आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर का सबसे इंट्रोडक्टरी पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट पार्ट है इंग्लिश ग्रामर का, तो इसलिए बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिक टू हार्ड लेवल हम बताने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि इंग्लिश ग्रामर में जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं वो कुल कितने होते हैं। तो इंग्लिश ग्रामर में कुल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होते कौन कौन है। पहले से आप लोग जानते होंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन होता है। तो देखिए, कुल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, जिसमें से पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच है नाउन। इसके बाद सेकंड जो है वो है प्रोनाउन। थर्ड है एडजेक्टिव। फोर्थ है एडवर्ब। फिफ्थ है वर्ब। सिक्स है प्रीपोजिशन। सेवंथ है कंजक्शन। और लास्ट है 8 नंबर इंटरजक्शन। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर में कुल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना है। पहला नाउन, दूसरा प्रोनाउन, तीसरा एडजेक्टिव, चौथा एडवर्ब, पांचवा वर्ब, छठा प्रीपोजिशन, सातवां कंजक्शन और आठवां इंटरजक्शन। अब हम सबका डिफिनेशन पढ़ते हैं पार्टिकुलर। तो सबसे पहला जो है नाउन, तो हम लोग नाउन का डिफिनेशन पढ़ते हैं। तो सबसे पहले नाउन बोलते किसको है। ठीक है, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच में पहला नाउन है टाइप्स, तो नाउन होता क्या है। तो सिंपल सा भाषा में नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल एंड थिंग। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। ठीक है, यानी कि नाउन क्या है, तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जानवर अथवा स्थान, इन सबके नाम को क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम पर्सन का नाम ले रहे हैं राम, तो राम क्या है, एक नाम है, और नाम कहने का मतलब क्या हो गया, नाउन हो गया। उसके बाद एक प्लेस, जैसे हम ले रहे हैं एग्जाम्पल में पटना, तो पटना ये क्या है, प्लेस का नेम है, तो ये भी एक तरीके का क्या है, नाउन है। जैसे एनिमल में हम ले रहे हैं काव, तो काव क्या है, एक एनिमल्स का नाम है, तो ये भी क्या है, एक नाउन का टाइप है। जैसे हम थिंग्स में ले रहे हैं टेबल, तो टेबल क्या है, एक वस्तु का नाम है, तो ये भी क्या है, एक तरीके का नाउन है। देखिए, अभी हम सिर्फ डिफिनेशन पढ़ रहे हैं। अब हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच का दूसरा टाइप्स प्रनाउन पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग प्रनाउन का डिफिनेशन देख लेते हैं। प्रनाउन होता क्या है। तो प्रनाउन एक ऐसा वर्ड है जो नाउन के जगह पे यूज होता है। प्रनाउन एक ऐसा वर्ड है जो नाउन के जगह पे यूज होता है। तो प्रनाउन इज अ वर्ड, pronoun is a word that is used in place of noun, जो किसके जगह पे इस्तेमाल होता है, प्लेस ऑफ नाउन, यानी नाउन के जगह पे इस्तेमाल होता है। प्लेस ऑफ नाउन की पॉइंट में आप यही पकड़िएगा, प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जो किसके स्थान पे यूज होता है, तो नाउन के स्थान पे यूज होता है। जैसे हम एग्जाम्पल समझ लेते हैं, यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिख रहे हैं, राम इज अ गुड बॉय। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए राम क्या है, एक नाउन है। अब हम नाउन का यूज नहीं करना चाहते हैं, हम नाउन के जगह पे दूसरे वर्ड का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो वही वर्ड क्या हो जाता है, प्रोनाउन। जैसे यहाँ पे देखिए, राम के जगह पे हम ही लिख दे रहे हैं, ही इज अ गुड बॉय। तो यहाँ पे राम के जगह पे कौन सा वर्ड आया है, ही। तो ही एक तरीके का क्या है, प्रोनाउन है। इसी तरीका से और भी होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम बहुत सारा प्रोनाउन लिख देते हैं, ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, दे हो गया, इटीसी। इन सभी क्या है, ये सभी क्या है, प्रोनाउन है। पार्ट्स ऑफ स्पीच का तीसरा टाइप पढ़ने जा रहे हैं, एडजेक्टिव। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं एडजेक्टिव का डिफिनेशन। तो एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड है, एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड है जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड है जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। तो एडजेक्टिव इज अ वर्ड, एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट क्वालिफाई a noun or a pronoun। ठीक है, एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड है जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, नाउन और प्रोनाउन का विशेषता बतलाता है। जैसे एग्जांपल के लिए हम लिख रहे हैं यहाँ पे, राम इज अ गुड बॉय।
देखिए राम क्या है, एक अच्छा लड़का है। तो यहाँ पे लड़का को क्वालिफाई किया जा रहा है, वो भी किससे, तो गुड से। यानी कि यहाँ पे नाउन को क्वालिफाई करने के लिए एक वर्ड आया है गुड, और यही क्या हो जाएगा यहाँ पे, एडजेक्टिव हो जाएगा। तो जो वर्ड नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है वही वर्ड क्या कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है। जैसे और देखिए, पेन इज ब्लैक इन कलर, कलम जो है क्या है, रंग में लाल है। तो यहाँ पे कलम कैसा कलर का है, ब्लैक। तो कलम को क्वालिफाई करने के लिए एक शब्द आया है जो है क्या, ब्लैक। तो ब्लैक क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। हम लोग चौथा टाइप पढ़ने जा रहे हैं, एडवर्ब। तो देखिए हम लोग पढ़े नाउन, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल एंड थिंग। दूसरा पढ़े हम लोग प्रोनाउन। तो प्रोनाउन क्या होता है, तो प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जो नाउन की जगह पे इस्तेमाल होता है। तीसरा हम पढ़े एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। अब हम लोग चौथा पढ़ने जा रहे हैं, एडवर्ब। तो एडवर्ब एक ऐसा वर्ड है जो एडजेक्टिव, वर्ब और दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई करता है। एडवर्ब इज अ वर्ड दैट क्वालिफाई एन एडजेक्टिव, वर्ब और अनदर एडवर्ब। यानी कि एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है, वर्ब को क्वालिफाई करता है, और साथ ही साथ दूसरे एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है। तो उसी को बोलते हैं एडवर्ब। जैसे एग्जांपल के लिए, राम इज वेरी गुड बॉय। ठीक है, हमें पूरा लाइन लिखे है। यहाँ पे आप लोग पहले इंडिकेट कर लीजिए, राम क्या है, नाउन है। गुड क्या है, एडजेक्टिव है। बॉय क्या है, नाउन है। तो नाउन को क्वालिफाई करने के लिए आया है एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए आया है एडवर्ब। तो यहाँ पे वेरी क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं। अब हम लोग पांचवा टाइप पढ़ने जा रहे हैं, वर्ब। तो वर्ब क्या है, तो वर्ब एक ऐसा वर्ड है जो एक्शन को डिनोट करता है। वर्ब एक ऐसा वर्ड है जो किसको डिनोट करता है, एक्शन को। तो वर्ब इज अ वर्ड दैट डिनोट्स एन एक्शन। मेन वर्ड इस पे आप फोकस कीजिएगा, यही मेन पॉइंट है। वो सिंपल सा भाषा में बोले तो वर्ब एक ऐसा वर्ड है जो सिंपल किसको बताता है, एक्शन। जैसे राम प्लेज क्रिकेट। तो ये राम क्या कर रहा है, खेल रहा है। राम खेलता है, यही ना हुआ। तो यहाँ पे राम क्या एक्शन क्या कर रहा है, तो खेलने का एक्शन कर रहा है। तो ये जो प्ले है वो क्या हो जाएगा, तो वर्ब हो जाएगा। इस तरीका से एग्जाम्पल में बहुत सारा हम वर्ब लिख सकते हैं। जैसे प्ले हो गया, रन हो गया, गो हो गया, सिंग हो गया, जंप हो गया, इट से। इन सभी क्या है, ये सभी वर्ब है। अब हम लोग अगला टाइप समझते हैं, वर्ब के बाद प्रीपोजिशन। अगला टाइप पढ़ने जा रहे हैं, प्रीपोजिशन। ठीक है, तो देखो प्रीपोजिशन, पहले तो आपको वर्ड ही से आधा डाउट क्लियर हो जाएगा। प्री, तो प्री मतलब होता है पहले, और पोजीशन, तो पोजीशन मतलब होता है स्थान। तो जिसका स्थान नाउन के पहले हो उसी को बोलते हैं प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन को अगर हमको डिफाइन करना हो तो क्या बोलेंगे, प्रीपोजिशन इज अ वर्ड दैट कम्स बिफोर अ नाउन एंड शो रिलेशन विथ नाउन। ठीक है, यानी प्रनाउन एक ऐसा वर्ड है जो नाउन के पहले आकर नाउन के साथ रिलेशन स्टेब्लिश करता है। तो वैसे वर्ड को क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन। जैसे एग्जांपल, यहाँ पे ऑन द टेबल, तो कोई चीज कहां पर है, टेबल पर है। तो टेबल के पहले एक वर्ड आया है ऑन, तो ये ऑन क्या है, प्रीपोजिशन है। एबव द हेड, सर के ऊपर, तो यहाँ पे एबव क्या है, प्रीपोजिशन है। तो दो वर्ड हो गया, पहला प्रीपोजिशन ऑन, एबव। इसी तरीके से बहुत सारा प्रीपोजिशन होता है, तो हम प्रीपोजिशन के चैप्टर में क्लियर करेंगे। तो समझते हैं कंजक्शन। तो कंजक्शन क्या है, तो कंजक्शन एक ऐसा वर्ड है जो या तो दो वर्ड को जोड़ता है, या फिर दो सेंटेंस को जोड़ता है, या फिर दो फ्रेजेज को जोड़ता है। कंजक्शन एक ऐसा वर्ड है जो या तो दो वर्ड को जोड़ता है, या दो सेंटेंस को, या दो फ्रेजेज को जोड़ने का काम करता है। बस इसका काम है कनेक्टिव, यानी जोड़ने का काम है। तो कंजक्शन इज अ वर्ड दैट कनेक्ट
टू वर्ड, टू सेंटेंस या टू फ्रेजेज। जैसे एग्जाम्पल में राम एंड श्याम गो टू मार्केट। यहाँ पे दो वर्ड है, पहला वर्ड है राम, दूसरा वर्ड है श्याम। तो इन दोनों को जोड़ने के लिए एक वर्ड आया है, इस वर्ड का नाम है क्या चीज, तो कंजक्शन। कंजक्शन का काम क्या है, तो दो वर्ड को जोड़ना। तो यहाँ पे दो वर्ड को कनेक्ट करना है, तो इस तरीका से एंड क्या हो जाएगा, तो कंजक्शन। इसके अलावा कंजक्शन जैसे एंड हो गया, और हो गया, बट हो गया, वेन हो गया, ये सब क्या है, कंजक्शन है। अब कंजक्शन के बाद एक लास्ट टाइप बच जाता है इंटरजक्शन। पार्ट्स ऑफ स्पीच का लास्ट पार्ट्स पढ़ने जा रहे हैं, वो है इंटरजक्शन। तो अब हम लोग समझते हैं कि इंटरजक्शन होता क्या है। तो इंटरजक्शन एक ऐसा वर्ड है जो सडन फीलिंग और इमोशन को एक्सप्रेस करता है। देखिए यहाँ पे हम लिख देते हैं डिफिनेशन। तो इंटरजक्शन इज अ वर्ड दैट एक्सप्रेस सडन फीलिंग और इमोशन। ठीक है, यानी कि यहाँ पे देखिए इंटरजेक्शन एक ऐसा वर्ड है जो कि सडन फीलिंग और इमोशन को एक्सप्रेस करता है। ऐसे वर्ड को बोलते हैं इंटरजेक्शन। जैसे हैप्पीनेस हो गया, सैडनेस हो गया, तो इन सभी वर्ड क्या है, इंटरजेक्शन है। तो इस तरीका से पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर हो गया, और आप लोग बढ़िया से नोट कर लीजिएगा। और अगर वीडियो नहीं समझ में आया तो कमेंट में कीजिएगा कि हाँ ये चीज हमको भैया नहीं समझ में आया, तो हम ट्राई करेंगे दोबारा आप लोगों को समझाने के लिए। तो आप लोग अगर पहली बार मेरे चैनल से जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा।